आज का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ ब्लूटूथ ईयरफोन इज इंक्रीज बाय 12%, इट्स सेल नंबर ऑफ ब्लूटूथ ईयरफोन इज रिड्यूस्ड बाय 20%, व्हाट इज द नेट इम्पैक्ट ऑन इट्स रेवेन्यू। रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे सक्सेसिव लगा दीजिए, क्या होगा 12% का इंक्रीज यानी प्लस का 12, और 20% का रिडक्शन यानी माइनस का 20, और माइनस का 12 गुणे 20 240/100। तो यहाँ से आएगा माइनस का 8 और ये वैल्यू हो जाएगा 2.40 यानी माइनस का। तो माइनस का 10.4 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 10.4%। इफ 3, x, 12 एंड 2x+7 आर इन प्रपोर्शन देन 6x इज। तो यहाँ पे लगा दीजिए फॉर्मूला a इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x+7, 3 2 6x, 3 7 21 इक्वल्स टू 12x। तो आपके पास 6x की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रेशियो लगा लेना, a रेशियो b इक्वल्स टू 5:6 एंड b रेशियो c इक्वल्स टू 6:7, देन a प्लस b रेशियो b प्लस c रेशियो c प्लस a। ओके, तो यहाँ पे देखिए b की जो वैल्यू है वो दोनों जगह सेम है, तो इसका मतलब a रेशियो b रेशियो c जो आपको दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है 5, 6 और 7। तो a प्लस b कितना हो जाएगा 11। तो आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए b और c में बीच वाला ऑप्शन जो है वो सेम है, तो आप लास्ट वाले पर वर्क करिए। तो लास्ट वाला कहता है c प्लस a, तो 7 + 5 यानी 12। तो बीच में तो 13 आना ही आना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 12% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम, इट इज सोल्ड एट 9504 पे बेचा गया है। तो 100/10% का डिडक्शन यानी 90, और 12% का मतलब 88। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 9 8 72 यानी 2। अब देखिए यहाँ पे 4 आया, ये 0 5 9। ठीक है, 2 की ऐसी कौन सी टेबल पड़ी जाए कि आपका लास्ट डिजिट क्या हो जाए 4 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 0 आ रहा है सारे ऑप्शन में, तो हम 0 से मतलब ही नहीं रखेंगे। तो पहला ऑप्शन ए दिख रहा है 2 2 4, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। ये आप मुझवानी भी कर सकते थे। सुमन बाइज 40 kg ऑफ वीट एट 12.50 रुपीज़ एंड 30 kg ऑफ वीट एट 12 रुपीज़ पर kg, एट वॉट रेट पर kg शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 5% ऑफ द होल। ठीक है, 40 गुणे 12.5 इसका मतलब 500, और 30 गुणे 14 यानी 420। टोटल कितना आ गया 920। 920 की आ गई सीपी। ठीक है, लेकिन ये अभी 920 टोटल आया, एवरेज निकालना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा 40 + 30 यानी 70, यानी 92/7। अब इस पर आपको क्या चाहिए 5% का गेन। 5% का मतलब हो गया 1/20 यानी 20 की चीज़ 21 में बेचनी है आपको। 7 क्या 21 और ये 10, ये जाएगा 2 चौको 8, 2 छंग 12। तो अब वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 13.8। 13.8 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। The average age of 14 student and their teacher is 20 years. If the teacher is excluded, then their average age reduces by 1.5 years. तो टीचर जो है वो 20 साल तो लेकर के ही जाएगा, प्लस ये 1.5 साल जो कम हुए हैं वो भी लेकर के भागा होगा, इसीलिए 1.5 साल कम हुए हैं। तो 14 लोगों पर 1.5 साल कम यानी 21। तो 20 + 21 मिल करके हो जाएगा 41 ईयर। इफ़ अ शॉपकीपर मिक्सेस 2 टाइप्स ऑफ पल्सेस वर्थ ₹80 पर kg एंड 95। ठीक है, 80 और 95 को ये मिक्स करता है 2:3 में। व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट। एवरेज जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 2 और 3। तो ऑप्शन उठा करके देख लो 87। अगर आप 87 रखते हो, यहाँ पे 87 रखते हो, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी 87 में से 80 माइनस करोगे तो 7, तो 3 तो देगा नहीं, तो इसका मतलब 87 गलत हो गया। 91 रखोगे, 91 रखोगे तो यहाँ पे आएगा 11, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर 89 का मतलब हो गया यहाँ पे आएगा 9, और यहाँ पे आएगा आपका 6। 3 2 6, 3 3 9, 2:3 आ गया, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो गया। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल इन 3 years इज 33.1% ऑफ द प्रिंसिपल। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 33.1% है, इसका मतलब 33.1/100 हो गया, यानी प्रिंसिपल 100 रुपये है, तो उस पर आपको ब्याज 3 साल में कितना मिला है 33.1। तो इसका मतलब जो रेट रहा होगा, अगर ईयरली कंपाउंड किया गया है तो इसका मतलब रेट 10% रहा होगा। चेक कर लीजिए जरा, कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 10%। बी ऑप्शन आपका सही होगा, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 50 रुपीज़, 2 साल के लिए, इसका मतलब ब्लॉक मेथड लगाइए 25 और 25। अब दूसरे साल पे इस वाले 25 पे आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 25 बच्चे कितना होता है 125, 100 से डिवाइड करोगे तो 1.25। तो टोटल मिला करके आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 51.25। कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है डी ऑप्शन। HCF ऑफ 2 numbers is 6, LCM is 25308,
0, one number is 4218, व्हाट इज़ दी अदर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ से काट लो, 6 7 42, 0 6 3 18। अब 3 की ऐसी टेबल पढ़ो, देखो सबसे पहले तो 0 आएगा लास्ट में, ये हमने देख लिया, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब 3 की ऐसी टेबल पढ़ो कि 8 दे दे, तो 3 6 18, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन कट जाएगा। What is the least value of x so that the 5 digit number 72 5x3 becomes divisible by 9? तो सम कर दो, 7 और 2 काट दो, 5 + 3 8, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू आ गई 1। कुछ क्वेश्चंस इजी भी आते हैं पेपर में। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको साइन नहीं दिख रहा है वहाँ माइनस लगा लीजिए, जैसे यहाँ पे माइनस लगा लीजिए और यहाँ पे माइनस लगा लीजिए। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, 15 3 45। ठीक है, और 4.530। अब इसमें आपको क्या करना है, 4.78 माइनस कर देना है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, देखिए 50, ये आ गई, ये हो गई 2, और ये हो गई 0, 0.250। ठीक है, 0.250, इसका मतलब अब आप आएंगे 0.25 इंटू 0.250 पर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 625 और 1 0, तो 2 डिजिट और यहाँ से 3 डिजिट, 3 2 5, यानी अब आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे, और इसमें 5.2 ऐड करोगे तो अब वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.265। ठीक है, अब माइनस लगा हुआ है, तो 15.265 2625, ये आप माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 10। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। Excluding the stoppage, the speed of a truck is 90 km per hour, and including the stoppage, the speed of the truck is 36 km per hour in a journey. For how many minutes does the truck stop per hour? तो 90 में से आपको 36 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा 4, 8 में से 3 गया 5। स्टॉपेज को अगर इंक्लूड कर दिया जाए, वही वाली स्पीड ऊपर रखी जाती है 36, क्योंकि ये टाइम आएगा आवर्स में, तो आपको आंसर निकालना है मिनट में, तो 60 से और मल्टीप्लाई, तो 60, यानी 6 10 60, 6 9 54, 9 4 36, 4 10 40। The speed of a swimmer in downstream is 23 km per hour. If the speed of the swimmer in upstream is 14 km per hour, then what is the speed of the stream? Stream की कुछ 23 में से 14 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 9, और 9 का हाफ करोगे तो आ जाएगा 4.5। 4.5 आपका राइट आंसर होगा। 2 ट्रेन हैविंग लेंथ 550 एंड 650, इसका मतलब हो गया ये 1200। रनिंग पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है 68 + 48 करोगे तो 108 गुणे 5 गुणे 18, ये 100 बार में, ये जाएगा 9 बार में, 9 दूना 18, ये जाएगा 40। आपका आंसर कितना आया 40, ए ऑप्शन। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 2700 मीटर, P and Q starts from point A in opposite direction at speed of 23 km per hour and 49 km per hour। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड जुड़ जाएगी, कितना आ जाएगा 72, बट किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर आवर में, यानी इतना। आपसे पूछा है व्हाट इज़ द टाइम टेकन, ये क्या निकल के आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी टाइम। 18 4 72, और ये हो जाएगा 5 4 20। अब देखिएगा 20 से 1 0 चला जाएगा आपका। ठीक, अब आएगा यहाँ से 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, यानी 135 सेकेंड। P and Q can complete a work in 8 days and PQ can complete a work in 8 days, Q and R in 12 days and R and P in 15 days। टोटल वर्क आपका आ गया 120, तो ये 15, ये 10, ये 8। ठीक है, तो P + Q + R मिल करके कितना करेंगे, 15 10 25 और 8 33, लेकिन 2 बार आएगा तो 33/2। अब कह रहा है R अलोन, तो R अलोन के लिए P + Q की वैल्यू कितनी है, P + Q की वैल्यू है 15। ठीक है, 15 है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 33/2 - 15, यानी 3/2। 3/2 टोटल वर्क है आपका 120, और 3/2 की इफिशियंसी से आर करेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 80, यानी सी ऑप्शन। इन अ सर्टेन रेक्टेंगल द रेशियो ऑफ द लेंथ टू विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3:2, द एरिया इज़ 150। एरिया 150 है तो ये हो जाएगा 3/3 × 2। ठीक है, 3/2 भी कहा जाता है इसको। ये हो जाएगा x² के बराबर, तो ये आएगा 75, और ये होगा 3 2 6 3 5 15। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। एक्स की वैल्यू अगर 5 आ गई तो आपसे पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, देखो 3 + 2 5 10x, यानी 50। 50 तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1100, इट्स रेडियस इज 7 सेंटीमीटर,
फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच का मतलब क्या है, 2 पाई आर एच का मतलब ये होता है कि ये आपका पेरीमीटर है, पेरीमीटर इंटू हाइट। देखो मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि अगर रेडियस 7 है तो पेरीमीटर होता है 44। पेरीमीटर कितना होता है 44, 44 में आ रहा है 11, 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 5 2 7 नहीं, 9 नहीं, नहीं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, जो कि आपको देगा 55 44, तो 11 दूना 22, 11 बच्चे 11 चौको ये 8 यानी 8 6 48, 8 3 24। आर की वैल्यू कितनी आ गई 21, आर की वैल्यू 21 आ गई। अगर आर की वैल्यू 21 आ गई है तो अब देखिएगा वॉल्यूम क्या होता है 4/3 22/7 21 गुणे 21 गुणे 21, तो 7 3 21 पूरा कट गया। अब देखो 4 दूना 8 लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, और यहाँ से आएगा 21 गुणे 21 441 यानी 1, यानी लास्ट डिजिट जो बनेगी वो बनेगी 8। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो लास्ट डिजिट यहाँ पे 8 बन रही लेकिन 2 0 भी आ रहा है, तो 2 0 तो इस कॉन्सेप्ट में नहीं आ रहा है। आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।